बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, यकीनन आपने लाहौर बीजिंग अंडरपास में जो भी वाक़या हुआ, आपने वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा और सुना भी होगा उसके बारे में। और अमूमन रूटीन में भी आपने देखा होगा कि किस तरह ये जो डाले आते हैं, इनके साथ जो सिक्योरिटीज़ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कैसे दूसरे रोड पे चलने वाले इंसानों को इंसान नहीं समझते। फिर चाहे वो आम शहरी अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा हो, उसके साथ कोई पेशेंट हो, उसके साथ कोई बुजुर्ग हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं होता। डिस्प्ले पे एक गार्ड जो बाहर की तरफ डाले पे बैठे होते हैं, उनके हाथ में राइफल होती है और वो राइफल से ही लोगों को कह रहे होते हैं कि जी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब ऐसे लग रहा होता है कि पीछे वो लोगों को इस तरह पीछे हटा रहे होते हैं जैसे जो पीछे साहब आ रहे हैं, वो लगता है कि ये रोड जो है ये तो उनके अब्बा जी की है। तो नाज़रीन, अब जो शहरी होते हैं अमूमन वो भी सहम जाते हैं। वो कहते हैं कि भई अब पता नहीं ये कौन आ रहा है, इसको रास्ता दो, ये तो गुज़रे और जाए। और अभी आपने देखा है कि एक काफ़िला जा रहा था, ऐसे ही 3 डाले थे और उनके ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने एक आम और शरीफ शहरी को पकड़ के रोड के ऊपर बहुत मारा-पीटा। नाज़रीन, उस आम शहरी का कसूर क्या था कि उसने इनको इनको थोड़ा डिस्टर्ब किया था। और अब चीज़ें तो लोगों ने जो कुछ वहाँ पे हुआ, लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड की, देखा। पुलिस ज़ाहिर है एक रेंज है जो रोड की, उसमें किसी को भी डिस्टर्ब जो है वो इस तरह से नहीं, क्योंकि रोड तो सबकी है, सबने वहाँ से गुज़रना है। अब मीडिया पे ये भी बताया गया है कि किसी सियासतदान के मेहमान थे जो बाहर के मुल्क से आए थे और लेकिन ये गेस्ट किसके थे ये नहीं बताया गया। ठीक है, हम एप्रिशिएट करते हैं पंजाब पुलिस को कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया, 2 डाले भी सामने लाए गए। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर ये सियासतदान कौन था और ये साहब अब कहाँ हैं? असूलन मेरा ख़्याल है य जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, वहाँ इन साहब को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। जी नाज़रीन, तो अब मैं आपको बताती हूँ, वो साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और ये जो एमएनए साहब जो हैं, इन्होंने आईजी पंजाब को 3 मार्च को आगाह किया था कि मेरे कुछ ख़ास मेहमान जो हैं, वो बाहर ममालिक से आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक हाई सिक्योरिटी जो है वो दरकार है। लिहाज़ा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी की गई, लेकिन फिर एमएनए साहब को लगा कि सिक्योरिटी कम है। 6 गार्ड उन्होंने मज़ीद हायर किए, 2 डाले मज़ीद उन्होंने किराए पे लिए और एमएनए साहब का नुमाइंदा जो है वो मेहमानों को तो पूरा प्रोटोकॉल दे रहा था, लेकिन बस जो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी थी, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये चीज़ आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। फिर इनके जो किराए के गुंडे, मेरा मतलब है कि जो किराए के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर था उनका। नाज़रीन, और इसमें रीज़न क्या है कि इन्हें इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप अपनी फ़ैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, आपके मोटरसाइकिल पे हैं या आपके पास छोटी गाड़ी है, तो आप भी इंसान हैं। आपकी क्या आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके साथ कोई पेशेंट है, ये चीज़ें उनके लिए इन चीज़ों से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये डाले जब पास गाड़ियों के पास से गुज़रते हैं, तो इंतहाई रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं और बड़ी बदतमीज़ी से इनकी जो ड्राइविंग है वो होती है और अमूमन डिस्प्ले पे वेपन भी शो किया जा रहा होता है। और छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वालों को तो ये इंसान समझते नहीं हैं। अगर देखा जाए, अगर आपने देखा तो पुलिस सिक्योरिटी भी इसमें जो थी, जो हुकूमत ने दी थी, उसको भी तो कहीं खड़ा किया ही होगा ना, क्योंकि ये इल्लीगल सिक्योरिटी लेके घूम रहे थे, इनके साथ तो कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो नहीं था। लेकिन नाज़रीन, ठीक है, मुस्लिम लीग नून जो हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त है लाहौर में, ये एमएनए जो हैं इनकी बहुत इज़्ज़त है। लेकिन बात ये है कि उस इज़्ज़त का कोई फ़ायदा है कि जब आपके जो अपने बंदे हैं, जो आपने आगे रखे हुए हैं, वो रोड पे आके ये घटियापन दिखाएँ, ये जाहिलियत है। और नाज़रीन, ये जो किराए के गार्ड्स होते हैं, ये 25-30 हज़ार की सैलरी में कुछ ज़्यादा ही वफ़ादारी दिखाते हैं। और अगर इसके बरक्स अगर आप पुलिस को देखें, अगर पुलिस का प्रोटोकॉल है किसी के साथ, तो पुलिस कभी भी किसी के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करती।
अब नाज़रीन बात ये है कि ये जो इतना वो तमाशा लगाया होता है, ये गनमैन पीछे बैठ के गन से लोगों को इशारा हो कर रहे होते हैं कि दूर हो जाओ, हट जाओ। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपके अगर गैर मुल्की मेहमानों को इतना ही खतरा था तो आपने उनको बुलाया ही क्यों? अच्छा चलें अगर आपने बुला भी लिया, तो फिर कम से कम आप अपने मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका तो ख़्याल रखें, अपने कानून का एहतराम भी तो सीखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।